हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजी क्रेजी। दोस्तों, जब हम लोग इंटरमीडिएट से हायर एजुकेशन में जाते हैं तो हमें जनरली मैथ इंग्लिश में ही मिलता है। इसलिए मैथ की किताब में इंग्लिश में आए हुए वर्ड्स को यूपी बोर्ड वाले बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसलिए हम मैथ्स के कुछ वर्ड्स और लेके आए हैं आपके सामने, और हम इन्हें याद करके जाएंगे तो हमें कोई सी भी किताब को अर्थ समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अवयव को कहते हैं एलिमेंट, समुच्चय को कहते हैं सेट, उपसमुच्चय को कहते हैं सबसेट। दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा, समुच्चय के बारे में सीखा होगा। समुच्चय में जो पद होते हैं 1 A B C D हमने लिख लिए, तो समुच्चय को सेट कहते हैं, और इसके जो अंदर पद होते हैं उन्हें कहते हैं एलिमेंट्स। तो अवयव कह दो या पद कह दो। अच्छा, समुच्चय में जब हम छोटे समुच्चय निकालते हैं, आपको याद होगा 2 की पावर n उपसमुच्चयों की संख्या थी, तो उपसमुच्चय को सबसेट कहते हैं। रिक्त समुच्चय को नल सेट। रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई कहते थे, अगर आपको याद हो। नल सेट यानी कि फाई एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एक भी पद नहीं होता है। अद्वितीय को कहते हैं यूनिक। अद्वितीय माने इकलौता, जिसके जैसा और कोई ना हो। अधिसमुच्चय को सुपर सेट कहते हैं, और उपसमुच्चय को सबसेट कहते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए हमने 2 सेट ऐसे लिखे 1 2 3, और एक सेट हमने लिखा 1 2 3 4, तो हम इसे जनरली समझते हैं कि जो बड़ा सेट है उसे हम ऐसा निशान लगाएंगे, ऐसे, इस प्रकार से। मान लीजिए अगर इसका नाम A है और इसका नाम B है, तो इसे तो हम बोलेंगे अधिसमुच्चय, सुपर सेट, और ये होगा छोटा भैया यानी कि उपसमुच्चय। दोनों समुच्चय में छोटा है तो ये हो गया सबसेट, ये हो गया सुपर सेट। जो बड़ा समुच्चय होता है उसे सुपर सेट कहते हैं, अधिसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय को प्रॉपर कहते हैं। घात समुच्चय को पावर सेट कहते हैं। उचित उपसमुच्चय का फॉर्मूला था 2 की पावर n-2, ये उचित उपसमुच्चय का फॉर्मूला था। पूरक समुच्चय कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री से a डैश कहते हैं, और इसका फॉर्मूला था u माइनस a, जिस पर डैश होता है उसे u में से घटा देते हैं। u का नाम है यूनिवर्सल सेट। आरेख माने डायग्राम, अगर हम कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो उसे आरेख कहते हैं। संघ माने यूनियन। दोस्तों, ए यूनियन बी आपने सुना होगा, ए यूनियन बी, तो यूनियन को हम जनरली यूनियन कहते हैं, संघ। ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा होगा आपने, ए इंटरसेक्शन बी, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन, कॉमन लेना वाला। पूरक माने कम्प्लीमेंट्री, पूरक दोबारा से आ गया है। क्रमित युग्म, जब संख्या एक होता है दोस्तों, समुच्चय होता है ये, और हम ऐसे लिखते हैं 1 2, तो इसे हम कहते हैं क्रमित युग्म। इसमें युग्म माने 2 ही संख्या होती हैं। क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर कहते हैं, ऑर्डर पेयर। संबंध माने रिलेशन। संबंध प्रतिचित्रण एक अगला चैप्टर था समुच्चय के बाद वाला। प्रतिचित्रण माने मैपिंग। डोमेन परिसर को, डोमेन को रेंज और डोमेन कहते हैं, प्रांत को। दोस्तों, जैसे आपने लिखा होगा इस प्रकार से, एफ सच दैट ए इज मैप्ड ऑन टू बी, तो जो यहाँ पर वैल्यू हम रखते हैं और जो यहाँ पे आंसर आता है, मान लीजिए ए रखने पर हमारा आंसर x आया, बी रखने पे हमारा आंसर y आया, तो ये जो ए और बी हुए, जो वैल्यू हम रख रहे हैं, ये तो है डोमेन और ये हुए रेंज। आगे बढ़ते हैं। द्विआधारी संबंध, बाइनरी। द्विआधारी में x और y होते हैं खाली। दोस्तों, आपने सुना होगा क्रम विनिमय नियम, नाम सुना होगा। आगे आएगा कम्यूटेटिव लो, a प्लस बी में b प्लस ए जोड़ो चाहे a प्लस बी जोड़ो, एक ही बात है, क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव लो कहते हैं। साहचर्य नियम में एसोसिएटिव, a प्लस बी जोड़ के उसमें c जोड़ दो, चाहे a अलग करके b प्लस सी जोड़ के उसमें a जोड़ दो, यानी नंबर वही रहेगा, बस ब्रैकेट चेंज हो जाएंगे। इसे कहते हैं साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लो। तत्समक नियम, तत्समक माने होता है आइडेंटिटी, मतलब वह पद जिसकी गुणा या जोड़ने पर कोई फर्क ना पड़े। जैसे a में 1 की मल्टीप्लाई करने में a ही रहा, या a में 0 ऐड करने पे 0 रहा, a ही रहा, तो इसे कहते हैं तत्समक, आइडेंटिटी कहते हैं अंग्रेजी में। वितरण मतलब होता है बांटना। जैसे हम प्रसाद बांटेंगे तो हम सबको बांटेंगे, तो जैसे हम एक ही हम डॉट करेंगे तो दोनों में हो जाएगी, एक ही बी में एक ही सी में। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। संवर्ग नियम, क्लोजर लॉ कहते हैं। दोस्तों, ये होता है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस में सैतुल्य होता है, रिफ्लेक्सिव, संक्रामक, ट्रांजिटिव, और एक सम्मित होता है, सिमेट्री कहते हैं। फलन को फंक्शन कहते हैं। प्रतिलोम माने इनवर्स, जैसे आपने सुना होगा साइन इनवर्स, है ना, कोस इनवर्स एक्स, इस टाइप से। अंतक्षेपी और आच्छादक, इनटू और ऑनटू। दोस्तों, ये बहुत जरूरी चीज़ है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने बहुत सारे, यहाँ पे 2 पद हैं, यहाँ पे तीन पद हैं, तो इसका मतलब इसकी मैपिंग सारी इस पे हुई, लेकिन कुछ पद रह गई। मान लो इसकी इस पे हुई, इसे कहते हैं, इसमें पद बच गए तो इसे कहते हैं अंतक्षेपी। और अगर सारे पद इसमें कवर हो जाते हैं तो इसे कहते हैं आच्छादक, इनटू और ऑनटू। एक ही बहुएक, बहुएक माने मेनी टू वन। अगर मान लीजिए एक पद की एक पद पे मैपिंग है, चित्र बन रहा है, तो उसे कहते हैं एक की, और 2 पदों का एक पर बन रहा है या 3 पदों का एक पर बन रहा है तो उसे कहते हैं बहुएक।
आप इन्हें अपने नोट्स बनाइए, उसमें नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेके इन्हें लिखिए, लिखने से याद होंगे। आगे आते हैं सम और विषम। दोस्तों जनरली ये तो जनरली आपको पता ही होगा, सम माने सम संख्या, विषम संख्या जो 2 से कट जाती हैं, 2 4 6, उसे इवन नंबर कहते हैं, विषम को ओड कहते हैं। एक हिंट बना सकते हैं, विषम में 3 अक्षर हैं तो विषम हो गया ओड, 3 अक्षर हैं। इवन में 4 अक्षर हैं तो ये सम हो गया। हिंट वैसी, अगर हम किसी न्यूमेरिकल में मानेंगे तो 2n और 2n+1 मानेंगे। पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक में दशमलव की संख्या छोड़ के बाकी संख्या आती हैं। अचर माने कांस्टेंट और चर माने वेरिएबल, एक्स वाई जेड को वेरिएबल कहते हैं। अचर माने संख्या ABCD है 1 2 3। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है उसे कहते हैं परिमेय। अंडर रूट को छोड़कर और शांत दशमलव को छोड़कर और पाई को छोड़कर ये संख्या ये अपरिमेय है, बाकी सारी संख्या परिमेय होती हैं। जैसे हमने कहा अंडर रूट 5 कैसी संख्या है तो आप बोलोगे अपरिमेय, पाई/2 कैसी संख्या है तो अपरिमेय। तो ये होता है रेशनल और इर्रेशनल, प्रारंभिक और टर्मिनल। प्रारंभिक को इनिशियल कहते हैं, टर्मिनल को अंतिम को टर्मिनल कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कोई श्रेणी लिखी हमने, ये पहला पद है, ये अंतिम पद है, तो अंतिम को टर्मिनल और प्रारंभिक को इनिशियल कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, समद्विभाजक इसे कहते हैं बाइसेक्टर। दोस्तों अगर कोई इस रेखा का हम एक बिल्कुल बीचों बीच अर्धक करें, आधा करें, तो उस लाइन का नाम होता है समद्विभाजक, अंग्रेजी में कहते हैं बाइसेक्टर। एक होता है समांतर श्रेणी AP, GP और HP, गुणोत्तर और हरात्मक, इसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अनुक्रम माने सीक्वेंस, अनुक्रम का चिन्ह ये आएगा बगल में, यानी कि इस प्रकार से अंदर संख्या लिखी हुई करेंगी 1 2 3 इस टाइप से। आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए आरोही और अवरोही। दोस्तों असेंडिंग और डिसेंडिंग, जनरली इसमें कंफ्यूजन रहती है। जैसे मान लीजिए हमें सीढ़ी चढ़ना है तो हम कहते हैं चढ़ना, तो चढ़ने को कहेंगे हम आरोही। एक हमें मान लीजिए हमें सीढ़ी उतरना है, सीढ़ी उतरना है तो उतरना, उतरना 4 अक्षर हैं, तो अवरोही में भी कितने अक्षर हुए, 4 अक्षर हुए। तो आप हिंट बना सकते हैं कि उतरना, उतरना में 4 अक्षर हैं तो अवरोही। मान लीजिए हमने कोई लिखा 4 3 2 1 तो ये घटता क्रम हुआ, अवरोही क्रम कहेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिखा होगा। और हम बढ़ते क्रम को बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर, जैसे 1 2 3 कोई सीरीज ऐसे लिखी है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होगी। असेंडिंग और डिसेंडिंग। भिन्न माने आप जानते हैं 2/3 लिखा गया तो इसे भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समीकरण को इक्वेशन कहते हैं, हल को सॉल्यूशन कहते हैं। मूल माने रूट्स होता है, सर्वसम्मिका माने आइडेंटिटी होता है। द्विघात समीकरण जनरली आपने देखा होगा, जैसे हमने लिखा x² + 2x + 3 तो ये एक द्विघात समीकरण हुई। हमने लिखा x3 + 5x² + 2x + 4 ये एक त्रिघात समीकरण हुई, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 3। और इसमें हम x के साथ 4 वाला पद और जोड़ दें तो ये चतुर्थ घात समीकरण हो गई। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रमेय को थ्योरम कहते हैं, प्रमेय का छोटा हिस्सा कोरोलरी उपप्रमेय कहलाता है। काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी कहते हैं। दोस्तों जनरली आपने देखा होगा सम्मिश्र संख्या, जैसे हमने लिखा 3 + 4i, तो i जानते हो आप, i का मतलब अंडर रूट में -1। तो ये संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती हैं। इसमें जो पहला पद होता है वो रियल होता है, उसे REZ कहते हैं, रियल नंबर में RE ले लिया x। तो दूसरा पद होता है उसे काल्पनिक कहते हैं, अधिकल्पित कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं, IM लिख देते हैं शॉर्टकट में। विविध कर दोस्तों बचपन में हमने निकाला था 10वीं क्लास में, विविध कर का D का फॉर्मूला है 20 - 4, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। एक होता है क्रमचय, एक होता है संचय। क्रमचय माने NPR परम्यूटेशन, संचय माने NCR कॉम्बिनेशन। योग का मतलब सम, एडिशन भी कहते हैं, योग माने सीरीज का सम, इसलिए हम योग को SN बोलते थे, SN के S के नीचे N लगाते थे। समांतर श्रेणी को नोटेशन में आपने सुना होगा। एक होता है धन, तो दोस्तों अगर सम्स लगा दें तो S लगा दें तो धन बन जाएगा। जैसे ये एक शब्द था आर्म, तो इसका मतलब है भुजा, लेकिन अगर हम आर्म्स लिख दें तो इसका मतलब हो जाएगा हथियार। जैसे आपने सुना होगा आर्म्स एक्ट में कोई आदमी पकड़ा गया, यानी अवैध हथियार रखा था उसने घर में तो वो पकड़ा गया। देखिए एक होती है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय के बारे में आपने सुना होगा 1 + x⁴n, ये सीरीज होती है, इसमें n अंदर ले आते हैं 1 + nx, n को अंदर ले आते हैं, यहाँ पर और भी पद हो जाते हैं, इसे कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। एक होती है चर घातांक की श्रेणी, एक्सपोनेंशियल थ्योरम, सीरीज कह दो, या ये होता है x⁴1 तो फैक्टोरियल 1, x⁴2 तो फैक्टोरियल 2, x⁴3 तो फैक्टोरियल 3, इसे e⁴x कहते हैं।
घातांक माने पावर, जैसे x की पावर 3 है, डिग्री भी कह सकते हैं। प्रतीक माने सिंबल, जैसे चरघातांक की श्रेणी का सिंबल क्या है, e की पावर x। विकर्ण, जनरली हम जानते हैं कि कोई भी आकृति है, कोई चतुर्भुज है, उसके दो कोनों को, विपरीत कोनों को मिला देते हैं तो उसे विकर्ण कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं डायगोनल। प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। रंगीन जो ताश के पत्ते होते हैं, जैसे इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, उसे ऑनर कार्ड कहते हैं। समांतर माध्य, दोस्तों सुना होगा, समांतर माध्य, माध्य का बहुलक, मीन, मीडियन, मोड। मीन को ME लिख देते हैं, मीडियन को MD लिख देते हैं, मोड को MO लिख देते हैं। तो MO = 3MD - 2M, ये एक फॉर्मूला है, हमें याद करना चाहिए। टिप्पणी माने होता है रिमार्क। अगर हम किसी चीज़ पर टिप्पणी करेंगे तो हमसे कह रहे हैं हमने रिमार्क क्या किया है। परिधि, वृत्त की जो गोलाई होती है उसे परिधि कहते हैं, उसे परिधि को कहते हैं सरकमफेरेंस। क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं। परिमाप को कहते हैं पेरीमीटर। दोस्तों गोलाई, गोल वृत्त की जो गोलाई निकालते हैं उसे परिधि कहते हैं, और चौखंटे वाली आकृति की या वर्ग की जो गोलाई नापते हैं उसे गोलाई ना बोल के पेरीमीटर कहते हैं। परिमाप है दोनों एक ही चीज, लंबाई निकालेंगे दोनों की। तिर्यक ऊंचाई, जैसे शंकु में हमने पढ़ा था, शंकु के अंदर जो तिरछी ऊंचाई, देखो इसे तो कहते हैं हाइट, इसे कहते हैं रेडियस। ये तिरछी ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई, एल कहते थे अंग्रेजी में, इसे कहते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट, SLANT स्पेलिंग देख लीजिए आप लोग, स्लैंट हाइट। और ये जो कोण होता है, यहाँ का जो कोण होता है पूरा, तो ये हुआ, तो ये होगा पूरा शीर्ष कोण, ये होगा अर्ध शीर्ष कोण। अर्ध माने हाफ, अल्फा या थीटा मानते थे, तो इसे कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। एक होता है अर्ध गोला, गोले को स्फीयर कहते हैं, तो अर्ध गोले को हाफ स्फीयर नहीं करेंगे, कहेंगे हेमी स्फीयर कहते हैं। हेमी, अर्ध गोले को हेमी बोलते हैं। थर्ड, तो जो 3D आकृति होती है उसमें हेमी लगाते हैं अर्ध गोले के लिए, ऐसे अर्ध शंकु ने हेमी कौन बोलेंगे, अर्ध शंकु हो जाएगा तो। और अगर अर्ध बेलन हो गया, आधा बेलन कर दिया तो हेमी बेलन सिलेंडर बोलेंगे। दोस्तों इस प्रकार आप लोग इन वर्ड्स को नोट करें, और अगली क्लास में एडमिशन लेने से पहले इन्हें याद कर लेंगे तो आपको भविष्य में बहुत ईजी रहेगा। हम और मिलते हैं इसी प्रकार से नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।